सर यदि हम लोग इकोनॉमी देखते हैं तो चारों तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। फ्यूचर वर्ल्ड में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, ये सही स्टेटमेंट जैसा नजर आता है। और क्राइसिस चल रही है तो कुछ ना कुछ तो निकल के आगे, क्या निकल के आएगा ये प्रश्न हो सकता है। और एक क्योस चलता है अपने आप, तो कुछ ना कुछ तो उभर के आती है। तो एक तो पूर्वानुमान हो सकता है कि ऐसा ऐसा चीजें निकल के आएंगी। दूसरा, आप लोगों को देखें कि वो चीजों को प्रभावित कर रहे हैं कि उनके हिसाब से क्राइसिस का रिजल्ट आए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद क्राइसिस क्रिएट किए हैं और चाहते हैं कि क्राइसिस आए और लोग हमारे पास आए, हम उनके परिणाम बताएं। तब चीजें, क्राइसिस इज ए क्रिएटेड क्राइसिस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्राइसिस के कारण परेशान हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस से एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो एंजॉय करना चाहते हैं क्राइसिस के रिजल्ट के बाद, और जो परेशान हो रहे हैं उसके कारण, दोनों उसके पार्ट हो रहे हैं क्राइसिस में। तो जो परेशान हो रहा है वो चाहता है इससे निकलने का निजात, और जिसने क्राइसिस क्रिएट की होगी वो चाहता होगा इस क्राइसिस में ये क्रश हो जाए, इनका वजूद ही न बचे। क्राइसिस ही इसलिए क्रिएट की टू क्रश अदर्स, मे बी इंडिविजुअल, सोसाइटी, समटाइम्स रिलीजन, समटाइम्स नेशन, कि इनको क्रश करना है। तो इट इज ए क्रिएटेड क्राइसिस जो ज्यादा चिंता का विषय है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि परिणाम की आशंका के कारण परेशान होंगे कि ये जो खेल खेल रहे हैं, फायदा लेने की सोच रहे हैं और दूसरे को क्रश करने की सोच रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं यही खत्म हो जाएंगे, और जो क्रश हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तब एक वीरानियत और एक शमशान घाट नजर आएगा। तो ऐसे लोग भी चिंतित होंगे ऐसी क्राइसिस को देख के, कि आज अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो क्या वो सिर्फ इकोनॉमी पे ही स्थिर रहेगी, कि उसके आयाम दूसरे नहीं हो सकते? क्योंकि जो क्रश हो रहा होगा वो अपने तरफ से पूरी ताकत लगाएगा कि वो क्रश ना हो। तो उसके पास जो भी एवेन्यू होंगे, जो भी उसके दोस्त यार होंगे, रीच होगी, वो सबको टटोलेगा और सब यूज करने की कोशिश करेगा। हो सकता है लास्ट राउंड में वो ये भी कोशिश करे कि हम तो समाप्त हो रहे हैं, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, और वो एक वीरानियत, शमशानियत, एनहिलेशन, कंप्लीट तक भी जा सकता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के झगड़े होते हैं तो माँ बाप सुलटा देते हैं, जब माँ बाप में झगड़े होते हैं तो समाज आता है, और जब समाज में झगड़े होते हैं तो सरकार आती है, और जब सरकारों में झगड़े हो रहे हैं तो कौन आएगा? तो एक समूह सरकारों का आ सकता है। लेकिन जब समूहों, सरकार के समूहों में झगड़े हो रहे हो आपस में,
तो परिणाम कितना भयावह होगा ये सोचना बहुत दूभर होता है। तब वो लोग भी जो आस्था नहीं रखते हैं भगवान पे, वो कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक चर्चा उभर के आई थी चर्चिल, ब्रेजनेव और स्टालिन के बीच में, स्टालिन कम्युनिस्ट कंट्री के होने के कारण अथिस्ट ने युद्ध के परिणामों में यह बोला कि जैसी भगवान की इच्छा। तो वो लोग भी वैसी बात करते हैं। तो जब समूह क्राइसिस अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है और क्रिएट की गई है या अपने से निकली है, बट अगर नजर आ रही है आप जैसे लोगों और हम जैसे लोगों को, सामान्य आदमियों को, तो जाहिर है कि रूप बहुत बढ़ चुका होगा। क्योंकि छोटी छोटी बदमाशी तो नजर ही नहीं आती। तो चीजें भयावह होने की संभावना है। अब ये पूरी की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस अगर आप कह रहे हैं और राष्ट्रीय क्राइसिस है, जिसके आप कई बार परिणाम के मजबूरी में भुगतना पड़ता है, कई बार लोकलाइज होते हैं। तो आप हो सकता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को गाली दें कि डीमोनेटाइजेशन क्यों किया, बट हो सकता है कि डीमोनेटाइजेशन एक टूल्स पर हो डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन भी एक टूल हो कि क्रिप्टो करेंसी चले, डिजिटल करेंसी आए, हार्ड करेंसी खत्म हो। हार्ड करेंसी खत्म करना और डिजिटल करेंसी भी एक टूल हो सकता है कि एक ऐसी चीजें हों जो सिर्फ हम कंट्रोल करें। तो ये टूल्स हो सकते हैं। तो आप डिजिटाइजेशन में कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्रीज को गाली दोगे कि इतना क्यों कर दिया, मोनेटाइजेशन में आप एक देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, बट शुरू कहीं और से है चीजें। वहां तक पहुंचना, क्योंकि खेल जब बड़े होते हैं तो गिरते हैं तो बहुत बड़े गिरते हैं, और अगर चीजें ठीक होती हैं तो भी बड़ी होती हैं। अगर पूर्व के उदाहरण भारत के हम देखें, क्राइसिस का अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा ठीक होगा कि कहते हैं रावण की लंका सोने की थी। अगर एक इलाका विश्व में सोने का हो जाए तो दूसरे इलाकों से पैसा लूटा होगा तभी होगा, वैसे तो बन नहीं सकता। तब जो सोने की लंका है वो हो सकता है कि दूसरों के खून और मांस की बदबू ले रहा हो, वो जमीन में गड़ी हो। और कहते हैं कि अगर सोने की लंका है रावण की, तो कुबेर का खजाना रावण के पास होगा। कहते भी हैं भारत में कि कुबेर को उन्होंने कैदी बना रखा था। तो आज अगर दुनिया में ये चीजें हो रही हैं तो या तो कुबेर का हाथ होगा या कुबेर को कैदी बनाया होगा। बिना दोनों के ये खेल हो ही नहीं सकते। और जो कुबेर को कैदी बना सकता है या कुबेर, तो वो बाकी अपने सारे माध्यम, अपने सारे टीम को साथ लेके चलेगा। वो ये कोशिश करेगा कि जो हमारे विरोध में खड़ा हो उसको खड़े होने के पहले क्रश कर दिया जाए। तो भारत में तुमने कहानी सुनी होगी कि साधु महात्मा तपस्या करते थे और शैतान उनकी तपस्या भंग करते थे। वो यही है कि खड़े हो जाएंगे तो दिक्कत देंगे। तो इनके प्रयासों में जो तपस्या कही जा सकती है, जो रिसर्च कही जा सकती है, उसको पहले ही तोड़ दो। तब ऐसे ही होते हैं कि ऐसी तपस्याएं वनों में होती हैं।
उसके लिए वनवास जरूरी है कि तैयारी तो करो। तो अगर रावण के विरोध में तैयारी करनी है तो छिपके करनी है, सामने कर नहीं सकते। तो आज अगर क्राइसिस चल रही है तो मैं इतना कह सकता हूं कि एंटी क्राइसिस भी चल रहा होगा। रिलीजन में बोलते हैं ना, जैसे क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट, क्राइसिस एंटी क्राइसिस। और एक ऐसा ग्रुप भी होगा जो दोनों की अच्छी चीजें चाहता होगा कि भाई एनिहिलेशन ना हो। ये जो क्राइसिस क्रिएट करने वाले हैं, ये थोड़ा इनमें भगवान अकल दे, ये सबको अच्छी तरह से देखें। और जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, वो भी चाहेंगे कि यार ये भी खुश रहें और बाकी भी खुश रहें, तुम बड़े बने रहो, क्या दिक्कत है, बट छोटों को भी जीने दो। लेकिन जो बड़ा होता है वो इतना कई बार अंधा हो जाता है कि दूसरे को जीने भी नहीं देने की कोशिश करता, हम ही जिएंगे। वो अपने प्रयासों में यह भी भूल जाता है कि राज करेंगे तो जनता तो होनी चाहिए, किस पे करेंगे। तो जैसे एक घर है ना, घर में बड़ा भाई दादागिरी दिखाने लगा तो छोटे भाई एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा भाई हमारा ख्याल रखेगा, और काफी दिनों तक यही भरोसे में रहता कि ये तो बड़ा भाई है, हमारा ख्याल रखेगा, और उसकी बात मानता रहता है। और एक सीमा तक ऐसा होता है कि बड़ा भाई लाते हाथे मानने लगे तो अभी कहता है यार बड़ा भाई है। लेकिन शायद आंखें कई लोगों की तब खुलती हैं जब बड़ा भाई उसको जान से मारने पे आ जाए, सारा खाना खा जाए, खाना ना खाने दे, सारे घर के रिसोर्सेज अपने पास रख ले, उसको कपड़े भी फटे हुए पहन रहा है, खाना भी नहीं है, तो बड़ा भाई फिर चिंता होती है। और अगर धरती पे पूरी धरती जो एक परिवार की तरह है, कुछ देश या कुछ लोग सारे रिसोर्सेस, सारा पैसा अपने पास रख ले, तो अफ्रीका में गरीबी आएगी, एशिया के कई मुल्कों में गरीबी आएगी। तब चिंता का विषय होता है इनके लिए सर्वाइवल का। तो बड़े भाई पे कब तक आशा रखोगे, ये प्रश्न उठता है, या अपनी एक रीग्रुपिंग करोगे। निर्गुट होने से काम नहीं चलता है। ये तो वही है जो तीर्थ यात्रा पे चले गए, जंगल चले गए, तो निर्गुट होने के नहीं, मैं तो नहीं, अरे तुम गुट में हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं ये मान के चलूंगा मेरे विरोध में हो। ऐसी वाक्यांश आपने बहुत ताकतवर राष्ट्रों से सुनी होगी, ताकतवर लोग भी ऐसे ही कहते हैं। तब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए बहुत सारे सीक्रेटली और लाइक माइंडेड लोगों से कलेक्टिवली डिस्कशन जरूरी है कि ना केवल हम बचें, मेरा बड़ा भाई भी बचा रहे, क्योंकि वो भी खत्म होगा तो एक दिक्कत तो होगी। तो एक क्राइसिस चल रही है, और क्राइसिस से रिजल्ट क्या निकलेगा, इस पे प्रश्न थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन परिणाम तभी ठीक निकलेंगे जब एक रीग्रुपिंग हो। एक देश के राष्ट्रपति ने कहा कि आज 4 करेंसी पावरफुल है, येन, डॉलर, पौंड, यूरो। तो गोल्ड से व्यापार होना चाहिए। अगर उनकी माने, उनकी इज्जत करें, तो फिर 5वां हो जाएगा गोल्ड, या सारे हटके फिर गोल्ड हो जाएगा। लेकिन बात में दम है, क्योंकि आज अगर पूरी दुनिया में देखें तो जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज बनी हैं, बार्टर सिस्टम से लेके, जो आपस में मेरे पास ये है, तेरे पास वो है, ले लो, वो काफी दिन तक चली। उसके बाद जो भी थ्योरी बनी है, सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म की, इंपीरियलिज्म की,
क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, जिसमें फ्री मार्केट एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर एंड मल्टीनेशनल्स की बात है, वो सब फेल हो गई हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेस पे ध्यान ही नहीं देती। वो सोचती है कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। तो आज कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, तो जो जितना लूट सकता है लूट ले, या हो सकता है किसी के सोच रहा है यही थ्योरी नहीं है, तब इकोनॉमिक थ्योरी बनाने की जरूरत है। नहीं, क्या बार्टर सिस्टम और नई चीजों को मिला के इकोनॉमिक थ्योरी बनाई जा सकती? क्या चाइना और इंडिया अगर ट्रेड करें तो जरूरी है डॉलर में करें? युआन में क्यों नहीं कर सकते हैं? रुपए में क्यों नहीं कर सकते? या जवान पे ही क्यों नहीं कर सकते हैं? भरोसे पे, जो पुराना यहूदियों में और बनियों में धंधा है कि तुम इतना दे दो हम इतना दे देंगे सामान। तो मित्र देश आपस में अपनी करेंसी पर ट्रेड कर सकते हैं, दूसरे के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कई मित्र देश आपस की करेंसी पर करें, जरूरी नहीं है गोल्ड पे करें फिर गोल्ड पे दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं और बहुत सारे प्राइस इंडेक्स आप बना सकते हैं। जैसे एक कंट्री में होलसेल प्राइस इंडेक्स बनता है कि हम इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो क्राइसिस हैं, क्राइसिस से निकलने के तरीके जिससे एनहिलेशन ना हो, वर्ल्ड वार 3 और 4 जो भी है, 3rd तो चल ही रहा है जो इकोनॉमिक है, 4 ना हो, इसके प्रयास जरूरी है। मैं इस क्वेश्चन में इतना ही वर्ल्ड कम्युनिटी के जो लीडर हैं, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक काउंसिल हो, फोरम हो, कंसोर्शियम, इतना ही निवेदन करूंगा कि किसके पास कितना है ये नहीं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे चीजें खुशनुमा हो, खाए तो पच भी जाए, क्योंकि जितने रईस लोग हैं उनको अपचन की शिकायत है, या लाइफ थोड़ी सी। तो एक फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया है इटसेल्फ वो इको से आया है। इको मतलब इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम। और हिंदी में जो अर्थ वर्ड है वो अंग्रेजी के EARTH, अर्थ, धरती, अर्थ मीनिंग, अर्थ पैसे से आया है। तो इसका शास्त्र आज जब सारी थ्योरीज हट गई हैं तो बेसिकली इकोनॉमी जो अपने मूल से भटक गई है, ऐसे कटी हुई पतंग जैसे हो गई है कि किसी के गले से निकल जाएगी तो रस्सी उसका गला काट देगी, और सब लोग लूटने को आ रहे हैं कि हमारे हाथ में आ जाए। तो इकोनॉमिक थ्योरी पे चर्चा जरूरी है। नई इकोनॉमी जरूरी नहीं है हार्वर्ड से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, म्यूनिक से आए, इस संघाई से भी आ सकती है, ये कोरिया से भी आ सकती है, जेरूसलम से भी आ सकती है, और मॉस्को से भी, या मद्रास से हो सकता है। सबके प्रयासों से आए तो ये जरूरी है। क्राइसिस से निपटने के लिए नए प्रयासों की जरूरत है। और मैं आह्वान करूंगा जो भी तथाकथित अपने को इकोनॉमिस्ट समझते हैं, क्योंकि जब फेल हो गई तो कोई इकोनॉमिस्ट बचा नहीं, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, दे आर टीचिंग नथिंग। बट जो भी समझते हैं वो साथ में मिले और कैसे चीजें चले उस पर चर्चा करें, और एक ब्रॉड डॉक्यूमेंटेशन हो। क्योंकि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था कि आपके राज्य का पैसा खत्म हो तो पड़ोसी राज्य से हड़प लो, वो चल रहा है। उससे ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि 2500-3000 साल से जो बर्बादी या जो चीजें चल रही हैं उसको एक नए आयाम और एक पैराडाइज हो धरती हमारा, इसकी जरूरत है। तो लास्ट में फिर वही कहूँगा मैं कि इकोनॉमी समझें, उस पर चर्चा हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, एक नई दिशा पे चले। थैंक यू।